24 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को दीजिए और ठोस तरीके से बताइए कि अगर अल्टीमेटम सरकार जो है लोगों को नहीं छोड़ती है तो हम दोबारा आंदोलन करेंगे। वो डेडलाइन पूरी अब क्रॉस हो चुकी है, लेकिन अब भी 300 से भी ज़्यादा लोग बिहार में, बंगाल में, असम में जो है 10 लोग 25 लोग असम में, बिहार, बंगाल में, और बिहार में तो 300 से ज़्यादा लोग अभी भी जेलों में। थियोक्रेटिक ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र चल रहा है जिसमें मुसलमान भारत में तीसरे दर्जे का नागरिक है। यहाँ मुसलमान की कोई सुनवाई ही नहीं होगी। मुसलमान है तो गोली मार दो। मुसलमान होना इस देश में सबसे बड़ा जुर्म बन गया है। रिज़ाइन हो गया, लेकिन रिज़ाइन की वजह से पेपर लीक रोकना था ना, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना था। धर्मेंद्र प्रधान की जगह प्रहलाद जोशी को लेकर आए। प्रहलाद जोशी वही हैं जो बिल्किस बानो केस के रेपिस्ट के समर्थन में सबसे पहले आने वाला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इन पेपर्स को करवा रही थी वो बॉडी ही खत्म की जाए। हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर। जी हाँ, वही जंतर मंतर जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले जेएनजी प्रोटेस्ट चल रहा था, कॉकरोच का धरना चल रहा था। सोचिए आज फिर यहाँ पर जो लेफ्ट के संगठन हैं, आईसा वगैरह, वो सब जमा हुए हैं क्योंकि देश भर में जो प्रोटेस्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर दर्ज करके उनको जेल में डाला जा रहा है। जबकि इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने की जो 3 शर्तें थी उसमें सबसे अहम शर्त ये भी थी कि जिन पर भी एफआईआर दर्ज हुई है उनको वापस लिया जाएगा और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी फ्यूचर में। पहली थी रिज़ाइन की थी, दूसरी प्रदर्शन की थी और तीसरा कंपनसेशन की थी। तो सोचिए रिज़ाइन हो चुका है लेकिन 2 मांगे अभी भी एज इट इज़ ऐसी ही है। तो सोचिए, देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लेफ्ट के तमाम संगठन यहाँ पहुँचे हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए और यहाँ से सीधी जो है मांग एक ही की जा रही है कि जो एफआईआर हो रही है देश भर में उन पर रोक लगे और छात्रों पर कोई कार्रवाई ना हो। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर से, और यहाँ पर सिर्फ छात्र ही नहीं और जो आम सिटीज़न हैं वो भी आए हैं, तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, किसान यूनियन के लोग भी यहाँ आए हैं। जिस तरीके से दमन किया जा रहा है देश भर में, उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन जो है ये बनने की कोशिश। देखिए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर छात्र हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक साथी उनसे बात करेंगे, थोड़ा बात करेंगे। आप देखिए ये धरने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे और लगातार संघर्ष कर रहे थे और आज जंतर मंतर फिर से पहुँचे हैं। दिव्यांग है जैसा कि मोदी जी कहते हैं। क्या कहेंगे आप, फिर आज जंतर मंतर पर आए हैं, क्यों आना पड़ा? मैं रऊफ़ हूँ दिशा छात्र संगठन से, और हम लोग आज यहाँ पर तमाम इंसाफ पसंद लोग इसलिए जुटे हैं क्योंकि 25 तारीख के बाद जब आंदोलन समाप्त होता है वो उस शर्त पर ही समाप्त होता है। उसकी एक बुनियादी शर्तों में एक शर्त थी कि एफआईआर जो होंगी वो वापस ले ली जाएंगी बीजेपी भाजपा शासित राज्यों में, एनडीए शासित राज्यों में। लेकिन हमने देखा कि उसके 24 घंटे के भीतर सैकड़ों लोगों को उठा लिया जाता है। अकेले बिहार में 500-600 लोगों को उठाया गया, उन पर फर्जी मुकदमे दायर किए गए, उन पर एफआईआर दर्ज की गई, और जो पुरानी एफआईआर भी थी पहले भी जो की गई थी उनको भी वापस नहीं लिया गया। लगातार सरकार जो ये बात बोलती रही, बिहार में दबाव में आकर के सरकार ने ये बोला कि हम जो है 26 तारीख तक शाम 6 बजे तक का जिन लोगों पर हुई है एफआईआर वो हम लोग वापस ले लेंगे। लेकिन इसमें भी एक कैच है, एक लूप होल ये है कि बहुत लोगों को उठाया गया था 24 तारीख को, उठाया गया था 25 तारीख को, लेकिन उसके बाद एफआईआर उन पर देर से दर्ज हुई है। तो ये तमाम लूप होल्स का इस्तेमाल करके सरकार आम छात्र युवा आबादी में डर बैठाना चाहती है ताकि इस तरह का और कोई आगे आंदोलन खड़ा ना हो। और ये जो लोगों से डर निकला है, लोगों के जहन से, इस डर को दोबारा इस तरह की विच हंटिंग के ज़रिए, इस तरह का सेलेक्टिव टारगेटिंग के ज़रिए वो दोबारा इस डर को बैठाना चाहती है। तो हम उसी का प्रतिरोध करते हुए यहाँ पर एकजुट हुए हैं और ये एक चेतावनी है सरकार को कि सरकार चेत जाए, सतर्क हो, सरकार जो है होश में आए, वरना छात्र युवा आबादी अभी सोई नहीं है। अगर वो इस मुगालते में है कि छात्र युवा आबादी एक आंदोलन के बाद सो गई है, तो हम यही संदेश देने आए हैं कि यहाँ पर आप चेत जाइए, छात्र युवा आबादी दोबारा एकजुट होगी, हमारे साथियों को तुरंत रिहा किया जाए। हम लोग सीजेपी से भी ये आह्वान कर रहे हैं कि अव्वल तो ये जो समझौता करने का फैसला था और आंदोलन को वापस लेने का फैसला बहुत जल्दीबाजी में किया गया, बगैर आप जनवादी तरीके से लोगों से आप आम राय लेते तब ये फैसला होता। लेकिन आपने आनन फानन में ये फैसला एक तरफा तरीके से लिया और उस फैसले पर अब सरकार अमल कर नहीं रही। वो जो धोखा आपके साथ हुआ है उस धोखे को आप खुद समझते हैं, सीजेपी वाले खुद ये बात बोल रहे हैं कि ये बिट्रेयल है। तो अगर ये बिट्रेयल है तो आप से हमारी आप
आपका आपसे विनम्र निवेदन यही होगा, आपको एक सलाह यही होगी, दोस्ताना सलाह होगी कि आप एक 24 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को दीजिए और ठोस तरीके से बताइए कि अगर अल्टीमेटम सरकार जो है लोगों को नहीं छोड़ दिया तो हम दोबारा आंदोलन करेंगे। ये सीधे तौर पर बात कीजिए। अभी बीजेपी बात ज़रूर कर रही है कि आगे भी हम लोग फिर आंदोलन करेंगे, लेकिन वो बहुत ठोस तौर पे बात नहीं कह रही है। तो हम यही कह रहे हैं कि ठोस तौर पे सरकार को अल्टीमेटम दिया जाए। एक अल्टीमेटम जो सीजेपी ने पहले दिया था ऑलरेडी उसकी डेडलाइन, हाँ वो डेडलाइन पूरी अब क्रॉस हो चुकी है, लेकिन अब भी 300 से भी ज़्यादा लोग बिहार में, बंगाल में, आसाम में जो है 10 लोग 25 लोग आसाम में, बिहार, बंगाल में, और बिहार में तो 300 से ज़्यादा लोग अभी भी जेलों में। हमारे साथी भी, दिशा से भी साथी आशीष अभी जेल में, और भी छात्र संगठनों से कई साथी लोग, और आम छात्र तो सैकड़ों की तादाद में। तो ये आम छात्र जब तक छूट नहीं जाते हैं, हम लोगों को प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन नहीं करना है और सजग रहना है, सतर्क रहना है। और इस तरह की कोई भी दमनात्मक कार्रवाई होती है तो हम लोग दोबारा एकजुट होंगे, छात्रों युवाओं को एकजुट करें। लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है कि जिन लोगों पर पहले से एफआईआर है या जिन पर मुकदमे है, जो हिस्ट्री सीटर उनको बताया जा रहा है कि उन पर तो हम कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। नहीं तो दिल्ली पुलिस को क्या ये अभी प्रदर्शन के वक्त याद आया कि वो उन पर पहले से मुकदमे, आप पहले से मुकदमे तो उनकी इंडिपेंडेंटली जांच कीजिए। इस प्रदर्शन से जोड़ करके आप लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं। और ये देखिए, ये वही तरीका है जैसे मैंने आपको बताया ना 6 बजे वाला जो इन्होंने दिया था, इसी तरह के लूप होल्स ये राज्य सरकारें निकाल रही हैं और पुलिस निकाल रही है ताकि ये लोगों का पुलिसिया दमन कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट को भी साफ तौर पे इसमें आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसले में ये बोला कि जिनका पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड है। आपराधिक रिकॉर्ड क्या है? आम छात्र जब भी यहाँ पर एकजुट होते हैं उन पर कोई ना कोई केस तो ठोक ही दिया जाता है। अगर आप उसको आपराधिक रिकॉर्ड के तौर पे कंसिडर करेंगे तो फिर तो आम छात्रों को आप सैकड़ों आम छात्रों को उठा सकते हैं इस बिना पर। तो ये सीधे तौर पर सरकार जो है लॉ का गलत इस्तेमाल कर रही है और अपने तरीके से छात्रों युवाओं का दमन करने की पूरी फिराक में है, हर हथकंडा अपना रही है। लेकिन हम लोग ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे, आम छात्रों युवाओं को एकजुट करेंगे और अपने साथी, जब तक हमारे सभी साथी रिहा नहीं हो जाते हैं बिहार से, बंगाल से, आसाम से, तब तक हम लोग लगातार सड़कों को, लोगों को इस मसले को लेकर के एकजुट करेंगे। क्या आगे का कोई प्लान है कि धरना देना है या कुछ ऐसा फर्दर एक्शन के लिए आपने कुछ प्लानिंग की? एक्शन के लिए हम लोगों ने सीजेपी को लगातार आह्वान किया, लगातार हमने एक लेटर भी लिखा। आप हमारे पेज पे भी, दिशा छात्र संगठन के पेज पे देख सकते हैं, हमने लेटर लिखा और उसमें कई प्रश्नों के साथ और 2-3 अलग अलग वीडियोस, अलग अलग तरीके से हमने लेटर के जरिए और अलग अलग माध्यमों से सीजेपी से यही आह्वान किया कि अभी आपकी लीडरशिप में ये आंदोलन हो रहा था, सरकार ने आपके साथ समझौता किया है, ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप जब सरकार जो है अपने वादे से मुकर रही है, आप सरकार को ये वादा याद दिलाइए और एक डेडलाइन दे करके, एक अल्टीमेटम दे करके दोबारा आह्वान कीजिए छात्रों युवाओं का कि लोग बड़ी संख्या में एकजुट हों। क्योंकि जब तक जो आंदोलन में शामिल लोग हैं उन पर वापस नहीं होता है एफआईआर, एक तरह से तो लड़ाई तो जारी है, उसको आपने कॉल ऑफ तो कर दिया है, लेकिन सरकार तो उस चीज़ को तोड़ चुकी है। तो जो बुनियादी शर्त थी आंदोलन खत्म करने की, वो शर्त तो ऑलरेडी वायलेट हो चुकी है। तो सीजेपी किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? जैसे लगातार ये बात कहना कि हम कानूनी मदद प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कानूनी मदद प्रोवाइड करना अभी सवाल नहीं है। अभी सवाल यह है कि मूवमेंट जो ख़त्म किया गया था, जिस बुनियादी शर्त पर किया गया था, उस बुनियादी शर्त को ही सरकार ने वायलेट किया है। अब आप कितने लोगों को जो है बोलेंगे, कितने लोगों को कानूनी मदद प्रोवाइड कराएंगे? सरकार ने ये बोला है कि 26 तक, बिहार में जैसे हुआ कि 26 तक जिन पर एफआईआर है वो हम वापस लेंगे, 27 को जिस पर किया उसका क्या कीजिएगा? अभी दिल्ली में लोगों ने एफआईआर में नाम लोगों के दर्ज नहीं किए हैं, दिल्ली में जिन लोगों पर है गुमनाम एफआईआर है, उसमें वो किसी के भी नाम शामिल कर सकते हैं दिल्ली पुलिस। तो फिर हम क्या करेंगे? तो ये सीधे तौर पर सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा और सीजेपी अभी इस वक्त में ये कर सकती है। इसलिए हम सीजेपी का ये आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग जो है एक कॉन्क्रीट प्रोग्राम बताइए, एक अल्टीमेटम दीजिए, डेडलाइन दीजिए। ऑलरेडी आपकी एक डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है, अब आप अपना कॉन्क्रीट प्रोग्राम बताइए। आप क्या कर रहे हैं? कानूनी सहायता प्रोवाइड करने के अलावा आप क्या कर रहे हैं? क्या इसमें सरकार, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि बंगाल में मुस्लिम छात्र जो हैं उनकी आइडेंटिटी की बुनियाद पर उनकी गिरफ्तारी हो रही है, डिटेन किया जा रहा है, उसी तरीके से बिहार में दलित है तो उस पर ब्रूटैलिटी ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो क्या सरकार इसको, जो उसका नेचुरल गेम है कि हिंदू मुस्लिम करो राज करो, और इस प्रोटेस्ट में जो ख़त्म हो चुका था, लगभग डेड हो चुका था, क्या वो उसी के सहारे फिर से कोशिश कर रही है छात्रों को, युवाओं को बांटने की? बिल्कुल, सरकार की लगातार ये कोशिश रहेगी। ये फांसीवादी
मोदी सरकार है जो लोगों को बांट कर के ही अपने जो जिनकी ये चाकरी करते हैं उनको मुनाफा पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस प्रदर्शन के दौरान तो इनकी ये टैक्टिक काम आई नहीं, उनकी ये चाल चली नहीं, लेकिन इसके बाद अब ये टारगेटिंग करके ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हम लोग जो है एक धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन लोग अब इस चीज़ को समझ रहे हैं, लोग एकजुट होंगे। किसी भी मुस्लिम छात्र युवा को या किसी दलित साथी को अगर उठाया जाता है, लोग एकजुटता से आवाज़ उठाएंगे, वो हमारे साथी हैं। और सभी जो नागरिक हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, वो अब चुप नहीं बैठेंगे, वो एकजुटता से जैसे आज आए हैं। इससे ये तो एक छोटा प्रदर्शन है, लेकिन इससे बड़े प्रदर्शन आने वाले दिनों में होंगे अगर हमारे साथियों को नहीं छोड़ा गया। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए और भी लोग हैं, आप भी समर्थन में आए। यहाँ मैं समर्थन में तो आया हूँ। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से क्रैकडाउन किया गया है हमारे छात्रों को, हमारे जितने भी ये प्रदर्शनकारी थे जो मजलूम थे, छात्रों पे तो नहीं हो रहा है, मुसलमानों पे हो रहा है। मुसलमान तो भारत में तीसरे दर्जे का नागरिक है, वो तो हो ही रहा है, उनको भी किया जा रहा है, छात्रों को भी किया जा रहा है। जो गालियां दी, ये किया, वो किया, उसमें भी आइडेंटिफाई करके अगर दलित है, मुस्लिम है तो उनको जुनैद के ऊपर हुआ है। जुनैद साहब जिन्होंने यहाँ पे खाना खिलाया, उनके ऊपर हुआ है। और इसके अलावा और भी कई जमात इस्लामी के एक लीडर पर इस तरह से हुआ है और उसको जोड़ा जा रहा है, मुस्लिम कनेक्शन दिया जा रहा है। तो मैं इसका तो पुरजोर विरोध करता हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट उनके इशारे पर काम करता। वैसे ही सूर्यकांत शर्मा ने इस कॉकरोच स्टूडेंट्स को कॉकरोच बोलकर या बेरोज़गारों को कॉकरोच बोलकर इस आंदोलन को स्टार्ट किया और सरकार ने इसको नरिश करके लाके बिठा दिया अपने राम मंदिर का मुद्दे को छुपाने के लिए। अब उनको कोई मुद्दा नहीं मिला। 2027 आने वाला है, राम मंदिर के चोरी के मामले में 20,000 करोड़ की वजह वहाँ पे घपला कर चुके, उस चोरी के मामले में वो करने के लिए, वो उसको रोकने के लिए ये तमाशा कर रहे हैं। अभी जौहर यूनिवर्सिटी को भी इस तरह से बर्बाद करने का उनका प्लान है। अभी जौहर यूनिवर्सिटी को स्टे तो दे दिया है, उस तरह वो बर्बाद भी कर देंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ थियोक्रेटिक ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र चल रहा है, जिसमें मुसलमान भारत में तीसरे दर्जे का नागरिक है। दूसरे का भी नहीं है? नहीं, तीसरे का, क्योंकि दूसरे दर्जे के दोयम दर्जे का तो सुना था, तीसरे का ये तीसरे, ये दोम दर्जे का नागरिक तो जिन्ना ने कहा था कि दोम दर्जे का नागरिक तुम्हें बना देंगे, यहाँ तो तीसरे दर्जे का बना देगा। यहाँ मुसलमान की कोई सुनवाई ही नहीं होगी। मुसलमान है तो गोली मार। दूसरे और तीसरे दर्जे में क्या अंतर ये है कि जैसे SC ST OBC का है। अभी जैसे देखिए, जैसे अविनाश पांडे ने मेरठ में थप्पड़ मारा घुसकर, क्या कार्रवाई? कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी संज्ञान लिया है, क्या करेगा? उस पर SC ST के बेस पर केस भी नहीं हो पा रहा है ना, SC ST का केस भी नहीं हो पा रहा है। और इसके अलावा जो है, अभी आप देखिए कई ऐसे केसेस हैं, मैं आपको ऐसे कई केसेस गिरा सकते। बहरहाल मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत में मुसलमान तीसरे दर्जे का नागरिक है और मुसलमान एक सॉफ्ट टारगेट है। सॉफ्टली मुसलमानों को टारगेट किया जाता है इस्लाम के नाम पर। मुसलमान के नहीं, मुसलमान होना इस देश में सबसे बड़ा जुर्म बन गया है मेरी नज़र में। और आप उठा के भी देख लो, मुसलमान होना इस देश में सबसे बड़ा जुर्म बन गया है। इसलिए कि अब मुसलमानों ने अपना सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लिया, जॉइंट इलेक्टोरेट में आ गए। अब भी जो परिसीमन होने वाला है, इसको दबाने का मकसद है सरकार का, इसलिए ये कॉकरोच को पैदा कर रही है या ऐसे उल्टे सीधे मुद्दे ला रही है सामने, ठीक है ना। ये जो जॉइंट इलेक्टोरेट है वो नुकसानदेह है। सबको सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। जिस तरह 1932 में डिक्लेयर हुआ था कि सारी कम्युनिटीज़ को अपना रिप्रेजेंटेशन करना है। आज देखिए मुसलमानों की आबादी लगभग 20% की है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों का कितना है? 4 से 5% पार्लियामेंट के अंदर या इसमें संविधान के अंदर। किसी भी आप संविधान में आप असेंबली में जाके देख लीजिए, कोई भी स्टेट असेंबली में हमारा रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नील के बराबर है। 4-5% कौन सुनेगा हमारी बात? यहाँ हमारी जब आबादी 20% है, लेकिन SC ST को 131 सीट होने के बावजूद भी किया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ SC ST OBC जो है बहुजन, वो भारत का सेकंड क्लास सिटीजन है और ये जो है भारत के मुसलमान भारत के थर्ड क्लास सिटीजन है। हमारा वोट लेकर अखिलेश जी जाते हैं, राहुल जी जाते हैं, सब जगह चले जाते हैं। हम सिर्फ वोट बैंक बने हुए हैं। यही है हमारा काम।
एग्जैक्टली हमें चाहिए, हम सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए बढ़े। अब भी मुसलमान अगर सड़कों पे आता है, जिस तरह कॉकरोचों ने झुका दिया, वैसे ही मुसलमान अगर सड़कों पे आए, कुर्बानी दे और संघर्ष करे। क्या चाहते हैं आप, मुसलमान ना रहे, उन पे गोलियां चले? नहीं, गोलियां नहीं, उतना तो दम नहीं है कि गोलियां चला देंगे। अब तो दुनिया की आंखें खुल गई, अब तो गोलियां प्रदर्शन में चली। चलिए, हाँ ठीक है, चलिए, हाँ अब तो हम अलर्ट होकर फिर अलर्ट होकर चलेंगे, लेकिन कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, हमको रोड पे आना होगा। अगर जब तक हम रोड पे नहीं आएंगे तब तक हमें इस अदालत से तो कोई फ़ायदा मिलने वाला है नहीं, कि चूँकि ब्राह्मणों ने यहाँ पे कब्जा किया हुआ है न्यायपालिका पर, कार्यपालिका पर, तो उनके अंदर जो न्यायिक चरित्र ना होने की वजह से ये सारा माजरा हो रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहेंगे आगे, क्या कुछ लग रहा है? तो देखिए, ये तस्वीरें हैं, लोग लगातार समर्थन देने आ रहे हैं और लगातार समर्थन देने आ रहे हैं। देखिए, छात्र भी पहुँचे हैं और आज फिर जंतर मंतर पर धरना हुआ है। साथ ही क्या कहेंगे, लगातार जो है आप लोग धरना दे रहे हैं। आज धरना इस चीज़ के लिए जो अभी प्रोटेस्ट के बाद रेजिग्नेशन दे दिया है, लेकिन उसके बाद से लगातार बिहार में, असम में, कोलकाता में कई जगह पुलिस ने छात्रों पे केसेस जो लगा रही है लगातार, उन केसेस को ख़त्म करने की मांग करते हुए और उन्हें प्रताड़ित करने का जो काम कर रही है सरकार, उसको हम लोग यहीं पर ही वो मौखिक आश्वासन भी उन्होंने दिया था। मौखिक आश्वासन दिया था कि भाई कि किसी छात्र पे कार्रवाई नहीं होगी ना, तो उन पे कार्रवाई हो रही है। तो इसी को लेके हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो उन्होंने मौखिक आश्वासन दिया है उसको ज़मीनी स्तर पे भी लागू किया जाए। तो आगे क्या कोई प्लानिंग है धरने की? आगे प्लानिंग तो देखिए, एक तो हम यही कह रहे हैं कि अगर ये मौखिक आश्वासन ये पूरा नहीं करते हैं, अगर ये लगातार ऐसे केसेस लगाने की शुरुआत करते रहे, तो आगे हम लोग और जंतर मंतर पे और साथियों को और बड़े स्तर पे और लोगों को लेके आएंगे और ये पूरे देश में इस बात को पहुंचाएंगे कि मोदी सरकार जो पिछले 12 साल से वायदा खिलाफी कर रही है, इस प्रोटेस्ट के बाद भी उन्होंने वायदा खिलाफी ही की है। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, लगातार जो है वो धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या कहेंगे आप, आज फिर जो है जंतर मंतर पहुंचे हैं, क्या मांगे हैं और आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? हमारी मांगें बहुत साफ हैं। जिन वर्बल अश्योरेंसेस को लेकर सीजेपी के साथियों ने ये प्रोटेस्ट वापस कॉल ऑफ किया था कि किसी भी स्टूडेंट पे अनकंडीशनली किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी, और जो दिल्ली पुलिस और बाकी सब जगह पुलिस ने बर्बरता की उसकी जांच होगी और उन पे कार्रवाई होगी। इन दोनों डिमांड्स पे ये हम लोगों ने जिस दिन प्रोटेस्ट वापस लिया गया था, उस दिन भी हम लोगों ने यही कहा था कि ये इस प्रोटेस्ट को सिर्फ वर्बल अश्योरेंसेस पे वापस ना लिया जाए। हम लोग कुछ देर और यहाँ बैठ सकते हैं, स्टूडेंट्स में ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, पर अब जब ये वापस ले लिया गया है और अब जब सरकार क्लियरली बिहार में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को अरेस्ट करके बैठी है, उन पे एफआईआर्स कर रही है, वेस्ट बंगाल में कर रही है, असम में कर रही है, दिल्ली में सरकार ये कह रही है कि हम लोग एफआईआर्स तो वापस ले लेंगे लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आखिर क्या होगा? नई एफआईआर्स होंगी। सुप्रीम कोर्ट का जो अभी नोटिस आया वो भी इस बात का लूप होल प्रोवाइड करता है, ये कह के कि जिन पे क्रिमिनल केसेस हैं पहले से, जो कन्विक्टेड हैं वो नहीं, जिन पे क्रिमिनल केसेस हैं उन पे उनको आप गिरफ्तार रख सकते हैं, उन पे कोई बात नहीं है। जिन पे नहीं है और जो 18 साल से कम है उन पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप कार्रवाई ना करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहला, कानून की ये पूरी ट्रेवेस्टी है क्योंकि किसी पास्ट अलेजेड क्राइम के लिए आपको अभी उसके बेसिस पे अभी पकड़ा जा सकता है। और दूसरा, हम लोग जानते हैं कि क्रिमिनल केसेस के नाम पे पब्लिक प्रॉपर्टी को डिफेस करना, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करना, ये सारे केसेस आमतौर पे प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पे लगाए जाते हैं। आयशी घोष को 2021 की एफआईआर में अभी पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की है। 26 तारीख का जो नोटिस बिहार सरकार ने निकाला है वो भी साफ कोशिश इस बात की है कि 26 तारीख के बाद की डेट के एफआईआर्स लगा के लोगों को अंदर रखा जाए। ऐसी रिपोर्ट्स ऑलरेडी आना शुरू हो गई। हमारी डिमांड यही है कि जो वास्तव में एग्रीमेंट था कि अनकंडीशनली, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी इस या उस लूप होल के, सीधा सीधा जितने स्टूडेंट्स हैं उन पे कोई कार्रवाई ना हो, कोई रिटेलिएटरी एक्शन ना हो, जो लोग जेल में उनको तुरंत रिहा किया जाए। अभी तक दिशा छात्र संगठन से साथी आशीष जेल में, आयशा से कई साथी जेल में, वारुणी हमारी जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं दिशा से, उन पे एफआईआर है, वो एफआईआर वापस नहीं ली गई। इन सारों को तुरंत वापस लिया जाए, उनको रिहा किया जाए और कोई नया एक्शन ना लिया जाए। ये सरकार करे, ये पहली डिमांड है। और दूसरी, दिल्ली पुलिस के लोगों ने जिन्होंने इतनी भयंकर बर्बरता की थी, स्टूडेंट्स को सेक्सुअली हैरेस किया था, मारा था, पीटा था, इन सारे लोगों की जांच कब होगी?
इन पे जांच लॉन्च की जाए और इन पे कार्रवाई हो। ये मुख्य डिमांड है और इसी लिए हम कह रहे हैं कि सीजेपी के साथियों को भी अब अल्टीमेटम देते नहीं रहना चाहिए कि हम लोग प्रोटेस्ट कर देंगे या हम लोग एक कॉल दे देंगे। अब समय ऑलरेडी बहुत बीत चुका है, इतने स्टूडेंट्स जेल में, आप अभी कॉल दीजिए, अभी देशव्यापी प्रदर्शन का कॉल अभी दिया जाए। सिर्फ 30 तारीख के बिहार बंद से काम नहीं चलेगा, जो आयशा ने कहा है 30 तारीख। हाँ, 30 तारीख बहुत आगे है, हमको ये समझना चाहिए, इस मोमेंट की अर्जेंसी समझनी चाहिए और ये समझनी चाहिए कि ये मसला सिर्फ बिहार का नहीं है, ये हर एक जगह और ख़ासकर दिल्ली में व्यापक स्तर पे होगा। ऑलरेडी ऑनलाइन अकाउंट्स पे FIR सरकार ने शुरू कर दी और ये कोशिश है सरकार की कि आतंक के ज़रिए इस तरह का आंदोलन फिर कभी उठ ना खड़ा हो, ऐसा अंश्योर किया जाए और ऐसा आंदोलन होगा वापस, क्योंकि सारी जो बेसिक डिमांड्स थी उनमें से कोई भी वास्तव में सॉल्व हुई नहीं है। पेपर लीक मैन तो हो ही गई ना, रिजाइन तो रिज़ाइन हो गया, लेकिन रिज़ाइन की वजह से पेपर लीक रोकना था ना, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना था। धर्मेंद्र प्रधान की जगह प्रहलाद जोशी को लेकर आए। प्रहलाद जोशी वही हैं जो बिल्किस बानो केस के रेपिस्ट के समर्थन में सबसे पहले आने वाला है। देश के स्टूडेंट्स ये भी तो सोचेंगे कि ये लोग कैसे एजुकेशन देंगे। आप ही लोग तो हटवाए हैं। हम लोग तो कह रहे थे, हम लोग इस प्रोटेस्ट के दौरान बार बार कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को तो हटाना होगा, लेकिन साथ में ये भी इंश्योर करना होगा कि वो बॉडी जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इन पेपर्स को करवा रही थी, वो बॉडी ही ख़त्म की जाए। उसकी जगह एक ऐसी पारदर्शी बॉडी बनाई जाए जो स्टूडेंट्स के प्रति जवाबदेही हो, जिसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेशन हो, लीडिंग पेडागॉग्स हो। वो कोई चीज़ सरकार ने सुनी नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों को बर्खास्त किया है। ये बात हम लोग CJP को भी शुरुआत से कह रहे थे कि आप अगर सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक अपनी डिमांड सीमित रखेंगे तो ये स्टूडेंट्स की मुख्य समस्या को सॉल्व करेगा ही नहीं। धर्मेंद्र की जगह अमरिंदर आ गया तो भी पॉलिसी तो यही लागू करेगा ना। यही हमारी अब भी बातचीत है। कंगना जी कह रही है ये जेनजी नहीं है, इनके बॉडी काउंट, सेक्स ये सब करते हैं ये लोग, गड़बड़ जनरेशन है। मतलब इस तरह के इर्रेलेवेंट लोग जो हैं और ख़ासकर जो सरकार के कलम घसीट हैं, इस तरह के बिके हुए कंट्रोवर्सी पर ज़िंदा रहने वाले अलग अलग सेलिब्रिटीज़ हैं, जो स्टूडेंट्स जब पिटते हैं, स्टूडेंट्स पे FIRs होती हैं, गोली लगती हैं तो चुप बैठते हैं, और जिनको इस पूरे प्रोटेस्ट में भी सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की उल्टी सीधी बकवास करनी होती है। कंगना रनौत सीधे सीधे स्टूडेंट्स के, उनके प्रोटेस्ट्स के और उनके राइट्स के खिलाफ खड़ी, ये हमें ऑलरेडी पता है। इसके बाद वो और क्या उल्टा सीधा बयान देती हैं, उनको तो रोज़ रोज़ अटेंशन चाहिए होता है, उनको स्टूडेंट्स को बदनाम करना होता है, तो वो मीडिया की अटेंशन खींचने के लिए कुछ भी बोल देती हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया भी है कि भागा भागा पीछे जाता है, स्टूडेंट्स की गोली लगी हुई है इस पर ध्यान नहीं देता है। प्रधानमंत्री को गालियाँ दी गई है, उससे बहुत ज़्यादा हाथ है। सीधा सवाल ये है कि अभी मुख्य मसला क्या है? मुख्य मसला ये है कि 400-500 स्टूडेंट्स जेल में। मुख्य मसला ये है कि स्टूडेंट्स के ऊपर FIR हो रही है। हमें लगता नहीं है कि ये कोई इतना बड़ा मसला है। बहुत सारे लोग आते हैं किसी प्रोटेस्ट में, बहुत सारे लोग पहले ही बार आते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया होगा। इस बोल देने की वजह से जो इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट की डिमांड पे बात करने के बजाय, इन स्टूडेंट्स के अरेस्ट पे बात करने के बजाय, और ये बात करने के बजाय कि स्टूडेंट्स पे प्रोटेस्ट करने के लिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में AK-47 यूज़ हो जाती है, इस सब से ध्यान भटके, इसलिए बार बार अब ये बात लाई जा रही है कि कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, किसी ने ये बोल दिया, किसी ने वो बोल दिया। मेन बात क्या है? मेन बात है कि स्टूडेंट्स जेल में, उन पे एक्शन लिया जा रहा है और पेपर लीक्स का सिलसिला पूरा जारी रहने का चांस है। आगे क्या प्लान है आपका? अगर नहीं छोड़ा जाता या FIR या इंक्वायरी नहीं रोकी जाती है, लोगों को लगातार डिटेन किया जाता है, क्या आपका एक्शन प्लान? 30 तारीख को तो बिहार में है। हम लोग दिल्ली में इसके लिए एक बड़ा कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग दिल्ली के कोने कोने में ये बात लेकर जाएंगे, मोबिलाइज करेंगे और आगे कोशिश कर रहे हैं कि देशव्यापी बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट का कॉल हो। हम लोग CJP के साथियों से भी यही बात कर रहे हैं कि अब देर ना करें, 1-2 दिन में प्रोटेस्ट का कॉल दे दें। वो नहीं भी देते हैं तो भी हम अपने तय ये कोशिश जारी रखेंगे और बड़े स्तर पे यहाँ पर स्टूडेंट्स को जुटाएंगे। और सिर्फ यहाँ नहीं, जहाँ जहाँ हम लोग काम करते हैं, जहाँ जहाँ हम लोग ये कर सकते हैं, उन सारी जगहों पे हम लोग ये करेंगे। बनारस में, वाराणसी में, इलाहाबाद में, पटना में जो इनिशियल बड़े प्रोटेस्ट हुए थे, वो तो हम ही लोगों के साथ मिलकर हुए थे। वैसे ही प्रोटेस्ट हम लोग दोबारा कॉल कर रहे हैं और ये सब जगह हम लोग करेंगे।
थैंक यू बात करने के लिए। तो देखिए ये जंतर मंतर पर धरना चल रहा है और सीधी सी मांग है कि जो एफआईआर हो रही है, कार्रवाइयाँ हो रही है, अभी छंटिंग हो रही है, छात्रों को चुन चुन कर उठाया जा रहा है, उस पर रोक लगे और जो जेलों में बंद है उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से देशव्यापी एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। बाकी आप लोगों को क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तोहित के साथ जंतर मंतर दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।